ओके। अब हम सब प्रार्थना करते हैं और हमारे श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में किए हैं। तो अभी ब्रह्मा जी ने मतलब पहले तो प्रार्थनाएं की, फिर भगवान से बात हुआ, फिर उन्होंने क्रिएशन किया, सारा क्रिएशन हुआ। उस क्रिएशन के बाद जो सर्ग हो गया, फिर विसर्ग जो है, उस विसर्ग में सेकेंडरी क्रिएशन में सभी है ना प्रकार के जो 84 लाख यूनिया है उन सबको क्रिएट किया गया। उसमें अब उस क्रिएशन को क्रिएट जो है आगे प्रजा को बढ़ाना है जिससे उद्धार हो, जिसके लिए ये मकसद ही था। जो ब्रह्मा जी को भी वही मकसद ही दिया था भगवान ने कि आप जीवों को स्थान दो जिससे वो भगवत चिंतन करें, आए और वो भगवत धाम जाए। ये उनका मकसद था। अब वो अकेले तो करेंगे नहीं, कोई भी काम अकेले से होता नहीं। ब्रह्मा जी भी अंत में जीव शक्ति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्तियां तो अनन्य है, लेकिन जीव शक्ति जो है इसमें एक इच्छा शक्ति है। तो जीव शक्ति का उद्धार करना है तो आपको एक जीव शक्ति लाना पड़ेगा जो उस दूसरे जीव शक्ति को इन्फ्लुएंस करे कि आप मुक्त हो जाइए। यानी जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं ना कि अरे ये बहुत खुश है, तो हमको लगता है हमको भी ऐसा बनना है। हाँ, हम देखते हैं ये व्यक्ति बहुत अमीर है तो हमको भी बनना है। अरे ये व्यक्ति बहुत बलशाली है, स्ट्रांग है, हमको इसकी तरह बनना है। हाँ, तो वैसे अगर हम देखते हैं इतना अच्छा भक्त है, आनंद में है, कभी कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, मुझे भी ऐसा बनना है। तो ये एक भाव बनता है। तो यहाँ पे एक भक्तात संजायते भक्ति, तो ब्रह्मा जी का भी दायित्व था कि ऐसे भक्तों को क्रिएट किया जाए। तो पहले रुद्र आए, फिर इत्यादि कुमार जिन्होंने डिनाई कर दिया विवाह से। रुद्र ने तो क्रिएट किया, लेकिन 11 रुद्रों ने 11 रुद्राणियों के साथ जो क्रिएट किया उसे हैवॉक हो गया। तो ब्रह्मा जी बोले थोड़ा आप पॉज में रहिए। फिर ऋषि मुनियों को भी क्रिएट किया, लेकिन अभी भी वो क्रिएशन बना नहीं। तो वो चिंता में थे, तब तक अंदर से मनुष्य रूपा प्रकट हुए। और और ये इतने आज्ञाकारी थे कि उन्होंने आज्ञा पूछा ब्रह्मा जी से कि बताइए हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भी उनको पहले तो यही आदेश दिया कि आप पहले भक्तिमय जो अब आप क्या करिए, मेरे संतति क्रिएट करिए नीचे, और भक्ति में लग के भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए करिए। यानी ये जो संतति उत्पन्न करना ये भी भगवान को प्रसन्न करता है। हाँ, इसलिए आप देखिएगा जिसका घर भरा भरा है ना, मतलब 4-5 बच्चे हैं, पति पत्नी है, वो पति पत्नी का तो लड़ाई चलते रहता है, वो कभी एक होने वाले हैं नहीं। वो मतलब ऐसा कोई नहीं है, सब जगह लड़ाई, मतलब वो ऐसा वाला लड़ाई नहीं, छोटा मोटा जो फाइटिंग रहता है चलते रहता है। उसके बावजूद घर पे 5-6 बच्चे हों तो समझ लेना कि घर भरा भरा है। और वो घर में देखना एक अलग आनंद रहता है जो हिडन रहता है। वो आनंद भगवान प्रसन्न हुए हैं ना, वो वाला आनंद वहां रहता है। इसलिए हमेशा आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं वो ज्यादा विचार करते हैं कि हम लोग पहले 30-32 तक अपना घर सेटल करेंगे, फिर बाद में हम 35 तक ये करेंगे, फिर 37 में। ऐसा नहीं होता है। वो एक समय है, उस समय में ही सब कुछ होना। तो यहाँ पे तो खुद ब्रह्मा जी मनु से कह रहे हैं कि आप ये करो। अब मनु अभी कुछ बोलने वाले हैं, तो आइए मनु से सुनते हैं। फिर ब्रह्मा जी कुछ चिंतन करने वाले हैं और उसके बाद उस इस दौरान कुछ प्रकट होता है, उसमें क्या होता है वो देखते हैं। आइए श्लोक 14। मनु उवाच
आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयाम इव सूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो. Sri Manu said, O all powerful Lord, O killer of all sins, I shall abide by your order. Now please let me know my place and that of the living entities born of me. वो कह रहे हैं, स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा से यह वचन कहे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहार करता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा, किंतु कृपया मुझे मेरा तथा मेरे प्रजा मुझसे उत्पन्न जीवों के वास करने हेतु यहाँ स्थान बताएं. तो वो कह रहे हैं कि आप मुझे कृपया करके अपना प्लीज स्थान बताएं, क्योंकि अब हम कहाँ रहेंगे, अब तो अभी प्रकट हुए हैं, है ना. तो ये वो पूछ रहे हैं. ठीक है, मैं इसका चलो वो कमेंट्री उस दिन देगा मैं. ठीक है. अभी इसके तात्पर्य कुछ ज्यादा नहीं है. 15 यदोकः यत् ओकः सर्वभूतानां महीमग्नामहंबसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्. O master of the demigods, please attempt to lift the earth, which is merged in the great water, because it is the dwelling place for all the living entities. It can be done by your endeavor and by the mercy of Lord. तो वो ब्रह्मा जी को कह रहे हैं, हे देवताओं के स्वामी, सर्वभूतों जीवों का जो ओक वासस्थान है, वह मही पृथ्वी विशाल जल में मग्न डूबी हुई है. इस देव्या पृथ्वी का उद्धार करने, ऊपर उठाने का यत्न प्रयास कीजिए. यह कार्य आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है. तो अब वो यहाँ जो स्थान है वो भूमंडल है. ये पूरा भूमंडल जो है वो गर्भोदक में जा रहा था. अब क्यों जा रहा था वो पता चलेगा, लेकिन वो गर्भोदक में जा रहा था. तो वो पृथ्वी यहाँ जो कहा गया वो पूरे भूमंडल को कहा गया, क्योंकि पृथ्वी धातु उधर प्रधान है. ठीक है, अंतरिक्ष में जो है वो वायु और खम प्रधान है. तो ऐसे हर चीज का अपना प्रधानता होता है. ठीक है, यही जो देवता लोक होता है वहां पे पृथ्वी जो है वो होता है, लेकिन वो सूक्ष्म धारण में होता है. तो इसलिए वहां के दिव्य शरीर होते हैं, वो हम लोग को ट्रांसजेंट कर सकते हैं. लाइक हमारे मतलब हमारा अगर ये हाथ है, तो अगर इसमें से मैं ऐसा ये वाला हाथ डालूं तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर ये दिव्य हाथ होगा यानी ट्रांसजेंट मतलब सेलेस्टियल होगा यानी फाइनल होगा, तो ये इसके अंदर से चला जाएगा. जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इसके अंदर से चले जाता है ना. हमारा फोन कॉल आता है तो इस दीवार से पार होके आ जाता है, तो वो फाइनल हो गया. तो इसलिए देवता कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं. हम और आपका लिमिटेशन है, क्योंकि हमारा ये लिमिटेशन है. तो गर्भोदक जो सागर है, मतलब ब्रह्मांड गोल है ना हमारा, एक दशानंद ब्रह्मांड है. एक ब्रह्मांड के अंदर आधा गर्भोदक सागर है, उसके ऊपर कमल के पत्ते की तरह भूमंडल है. उस भूमंडल के डंडी के ऊपर फिर कमल है, उस डंडी में स्वर्गलोक इत्यादि है. अब प्रॉब्लम क्या है, और डंडा नीचे जाता है तो ऐसे मेरू के नीचे सारा अतल पतल सुतल तलातल रसातल नीचे पूरा गर्भोदक सागर है. अब प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे जा रहा है. तो वो पहले प्रभु मतलब वो स्वयं मनु ही कह रहे हैं कि हमें स्थान दीजिए और इसको पहले बचाइए. ये डूब रहा है. ठीक है, तो कहते हैं कि आप इसको कृपया करके बचाइए. कि यहाँ since you know the scriptures, do you know where the Manus and progeny live in previous kalpas? मतलब बेसिकली मनु उनको कह रहे हैं कि प्रभु आपको पता होगा ना पिछले कल्पों में कहाँ रहते थे हम मनु वगैरह. तो उनका तो यस आई नो इन दिस वर्स मनु एक्सप्लेन्स वेयर दे लिव्ड. तो वो बेसिकली मनु मतलब जैसे एक तरह से जब मनु ने कहा कि अब कहाँ रहे मतलब कहाँ रहेंगे, तो एक तरह से ब्रह्मा जी सोचोगे तुम्हें पता तो है ना पिछले कल्पों में तो बोले तो हाँ हाँ वो पृथ्वी अभी लेकिन डूब रहा है, इसलिए इमीडिएटली पृथ्वी आ गया.
आप सोचोगे ऐसे पूछा फिर पृथ्वी का धारण कैसे आ गया, तो ये यहाँ पे बताया गया। ठीक है, अब 16 में अब मैत्रेय मुनि उस वार्तालाप का एक दिशा दिखा रहे हैं। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नाम वेक्षगाम कथमि कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यो धिया चिरम। Sri Maitreya said, thus seeing the earth merged in water, Brahma gave his attention for a long time to how it would be lifted, how it could be lifted. मैत्रेय ऋषि ने विदुर से वचन कहे, परमेष्टि ब्रह्मा तो अप जल में उस प्रकार सन्न स्थित गाम पृथ्वी के देखकर इसको पृथ्वी को किस प्रकार ऊपर लाऊं, ऐसे चिरकाल तक धिया बुद्धि से विचार करते रहे। वो ब्रह्मा जी विचार करते रहे कि कैसे मैं इस पृथ्वी को ऊपर लाऊं, चिंतन कर रहे हैं। सोचो, अब वो गया क्यों है वो तो है ही, पर अब वो चिंतन कर रहे हैं कि ये अब कैसे लाऊं। तो ये मुझे लगता है ये या तो ये प्रलय वाला जो है ना सिस्टम, उसमें ये अंदर गया होगा, क्योंकि अभी हिरण्याक्ष का इसमें अभी आया नहीं, क्योंकि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, सूर, असुर, ये अभी मनु और इत्यादि से क्रिएट होंगे तभी। ये यहाँ कहा गया है, जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो अभी बात चल रही है ये श्वेत वराह की चल रही है। एक है रक्त वराह, और वो रक्त वराह जो है वो बाद में आएंगे। श्वेत वराह यानी व्हाइट वराह, श्वेत वराह कल्प जो है उसमें आता है, और आगे जो आएगा उसमें चक्षुषा मिलेनियम, वो अगला है। चक्षुषा का जो कल्प है उसका अलग आएगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है। चलो ठीक, 17वां श्लोक 17। सृजतो मे क्षितिर्वर्भिः प्लाव्यमाना रसां गता अहात्र किम् अनुष्ठेयम् अमाभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादास आसं स ईशो विदधतु धातु में। Brahma thought, while I have been engaged in the process of creation, the earth has been inundated by a deluge and has gone down into the depths of ocean. What can we do who are engaged in the matter of creation? It is best to let the Almighty Lord direct us. ठीक है, तो ब्रह्मा विचार कर रहे थे। ब्रह्मा विचार करते कह रहे थे, यदा मैं सृजन कार्य में में मग्न था, तब क्षिति यानी पृथ्वी जल से अप्लावित हो जाने पर गर्भोदक समुद्र के गर्त में डूब गई। सर्ग कार्य में योजित अब इस विषय में हमें किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए, जिनके हृदय से मैं उत्पन्न हुआ हूं वह ईश्वर मेरा यह कार्य संपन्न करें। तो पहले भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जब आप फंसोगे या कुछ ऐसा लगेगा तो आपसे नहीं हो रहा है, आप मुझे याद करना, मैं कर दूंगा। देखो, भगवान अपने भक्तों को आधे में नहीं छोड़ते, वो जानते हैं यहां तक मेरा भक्त अपने सामर्थ्य से कर लेगा, इसके आगे वो मुझे पुकारेगा, ये भी वो जानते हैं। आश्चर्य उनको ये होता है कि इसके आगे घमंड क्यों कर रहा है, मुझे बुला क्यों नहीं रहा है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमने कोई इवेंट किया है और कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है, अब हमको मालूम है कि इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर भगवान को बोल देते, प्रभु अब आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, कुछ अपना है ना, कुछ अपना दौड़ाइए शक्ति। तब कुछ दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो भगवान वैसे प्रसन्न होते हैं जब कोई भक्त रिस्क लेता है। रिस्क नहीं लीजिएगा तो प्रीति नहीं दिखेगी, और रिस्क लीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं फंसिएगा, आपका सामर्थ्य है, आपका जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगा। उस समय आपको भगवान आश्रित की जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप से आप भगवान से पुकारिएगा कि प्रभु ऐसा कर। इसलिए अगर कभी कभी हम लोग गृहस्थ बनते हैं और गृहस्थ कार्य करते हैं, बहुत सारे घरेलू जिम्मेदारियां होती हैं, स्पेशली गृहस्थों को ज्यादा होती हैं, तो वो करते करते आप देखिएगा कि आपको बहुत मतलब कहीं ना कहीं फंस गए हैं, कहीं आपका दिमाग नहीं चल रहा है, कहीं कहीं आपकी शक्ति क्षीण हो रही है। उस समय आपको बिना हिचकिच किए ये सोचे कि नहीं मैं भगवान के पास क्यों जाऊं,
ये कर्म मीमांसा वाले यहीं फंस जाते हैं। कर्म मीमांसा वाले जो है वो सोचते हैं कि हम इसके आगे क्यों जाएं, वो देगा, उसने कठिनाई लाई है। तो ये भाव में सत्यता तो है क्योंकि वो देगा, लेकिन प्रीति का अभाव जरूर दिखता है। अब प्रीति होगा तो वो स्वयं जाएगा। जैसे बालक माँ के पास जाके रोटी मांगता है, माँ तो रोटी देने ही वाली है, पर अगर आज उस बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा भूख लग गया है, 6 बजे ही भूख लगे, 8 बजे डिनर मिलता है, 6 बजे उसको आज पता नहीं खेल कूद के आया, डबल भूख लग गया है, वो उसको मांगने में हिचकिच नहीं होना चाहिए। मांगने में हिचकिच है मतलब तुम अभी भी अपना अहम भाव बड़ा बना रखे हो कि माँ क्यों नहीं बुलाई। हाँ ठीक है, माँ जानती है, लेकिन फिर भी तुमने मांगा भी तो नहीं ना। मांगोगे तो प्रीति का लक्षण दिखाई देगा। हर बार माँ ही देगी तो ये भोग भोग वृत्ति का ये कण वो आप में रह जाएगा। तो इसलिए भगवान उत्तर मीमांसा इसलिए उसके ऊपर कहा जाता है कि जब आप भगवान के पास जाते हो, आपको कष्ट हो गया तो हमें शर्माना नहीं चाहिए ना। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु ये मांगना गलत है क्या, शुद्ध भक्ति है कि नहीं। अरे कुछ नहीं, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, ब्रह्मा जी से बड़े भक्त हैं आप, मतलब ब्रह्मा जी से बड़े भक्त हम लोग है नहीं है ना। तो फिर ब्रह्मा जी खुद चिंतन में है कि अब क्या करें, प्रभु ही करेंगे, जिनके हृदय से मैं प्रकट हुआ हूँ और इतना सारा आशीर्वाद देके गए हैं वही संभालेंगे। ऐसे करके उन्होंने उनको ध्यान किया भगवान को, और उन्होंने स्वीकार किया कि भगवान मुझे करेंगे। अब यहाँ पे 17 में लिखा है, थोड़ा तात्पर्य आचार्यों का, 17 में इधर लिखा था डिवोटीज, वहां पे यहाँ भक्तों का गुणगान किया। यहाँ आचार्य लिखते हैं रसाम रेफर्स टू रसातल, इट एक्चुअली मीन्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ रसातल द गर्भोदक ओशन। तो एक्चुअली कुछ लोग कहते हैं ना कि रसातल में गया, तो अर्थ रसातल में नहीं गया। ये जो गर्भोदक है सागर, ये इतना नीचे गया कि वो रसातल के डायरेक्शन में गया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं। There would be a contradiction in saying that Earth was situated in Rasatal, since it also said elsewhere that Earth was submerged in water. May the Lord perform this task with the धातु। तो जब भी पृथ्वी की बात आती है तो वो गोल पृथ्वी नहीं है, ये पूरा भूमंडल है जिसको टस्क पे उठाया भगवान ने। ठीक है, ये उसको उठाया और इसलिए वो रसातल पे, कि रसातल यानी रसातल के डायरेक्शन में, नीचे रसातल नीचे है तो नीचे के डायरेक्शन में वो गया, ऐसा कहा गया है। ठीक है, 18 इत्याभिध्याय। तो मैं आपको क्या करूंगा, आखिरी में ना इसका हल्का डायग्राम बना के बता दूंगा, तो आप चिंता नहीं करिए, है ना। थोड़ा अभी अपना एक बोर्ड खाली है, उसको हमारे पास यहाँ विजया माता जी भी आई हैं, आज माता जी यही क्लास अटेंड कर रही हैं। इसको आज हमारे हरे कृष्ण, हरि बोल, आज माता जी यही। हरे कृष्णा माता जी, हरि बोल, हरे हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी, हरि बोल। माता जी कैमरा पकड़, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि। मैं बहुत जल्दी गोरा होने वाला हूँ, कैसे बताइए, क्योंकि माता जी बहुत सारा क्रीम ला के दी, पॉन्ड्स क्रीम, लेकिन हम बच्चे लगाएंगे। हम साधुओं के लिए स्पेशल लाए, लेकिन हम साधु उसके लायक नहीं। हम लोग सरसों का तेल लगा लेते, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है तो साधु ये लगाएगा ना तो भग जाएगा भजन से, तो ये बच्चों को दे देंगे, बच्चे लगाएंगे। माता अपना जो मातृ प्रेम है उसमें ले आते हैं ना वैसा वाला। जनरली गृहस्थों के घर जाएंगे तो ये खाना है, ये है, ये है। आज माता जी अब यहाँ पे अचार बनाने वाली हैं, 2-3-4 वैरायटीज का, तो ऐसा हम लोग कर रहे हैं अभी। आप लोग भी आइए यहाँ, सेवा करिए, राधा रमन जी हैं, हार बनाइए, अलग अलग व्यंजन बनाइए, बच्चों से इंटरेक्ट करिए, है ना। हमारे गोविंद प्रभु और उनकी माता जी भी आ रही हैं मार्च में। अच्छा आइए, ये घर जैसा है, ये सिंपल है, ज्यादा नहीं है, बेड मिलेगा, चादर मिलेगा रहने को, टॉयलेट बाथरूम है, घूमिए फिरिए, खेत है। फैसिलिटीज नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। हाँ वैसा है तो आपको फ्लैट उठा के लेके आना पड़ेगा ट्रेन में। ठीक है, तो यहाँ पे रसातल की तरफ जाता है ये बताया गया है। ठीक है, 18। आज हमारे अजीत सिंह प्रभु का भी बर्थडे है, सब लोग हरि बोल कर दिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, अजीत सिंह प्रभु, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, अजीत सिंह प्रभु।
अजय सिंह प्रभु गायब है, किधर है? क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। यस, शायद केक बना रहे होंगे। प्रभु जी बर्थडे का तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ, शेरवानी सी रहे होंगे अभी वो। ये है प्रभु जी अवेलेबल है। क्षत्रिय स्वभाव के हैं। आगे आगे प्रभु जी हमारे। हरि बोल। नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ, मैं प्रभु जी पार्टी चाहिए, पार्टी। दे दूंगा प्रभु जी, नो प्रॉब्लम, आप मांगो दे देंगे। हमको कोई ऑनलाइन पार्टी का सिस्टम बनाना होगा। जो क्लास वालों का पार्टी है ना, क्लास में मिलना चाहिए। वो हमारे बच्चे ग्रहण करके चले जाते हैं। कोई सिस्टम डिजाइन करिए आप लोग, जिससे ऑनलाइन जितने स्टूडेंट्स हैं इनको पार्टी मिले। प्रभु जी मैं बहुत बड़ा कुक हूँ, आप जो मांगो बना के दे दूंगा आपको। वाह, इसके लिए आपके घर आना होगा। अरे वो एनी टाइम, आपको बुलाया था पंढरपुर में, आए तब आए नहीं आप। नहीं, मैं पंढरपुर में नहीं आया ना प्रभु, वो तो मेरे बच्चे गए थे, मैं नहीं गया था। अच्छा, इनफैक्ट मैं दिल्ली में था, तो मैं कुछ ओके। वहां पर मुझको कुछ अरेंजमेंट किया था वो, तो आप गए वहां पर से भय बोरगांव या कोल्हापुर में। ओ राइट 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 राइट, हमारा अखंड हाँ, बंद था, दर्शन बंद था, कुछ तो था। मैं आऊंगा ना प्रभु, सांगली में ना आप? यस सर प्रभु जी, मैं आता हूँ, सांगली में आता हूँ। यस यू आर वेलकम प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यस, प्रभु जी को तुम्ही सगळीकडे फिरता, खूप छान वाटतं, तुम्ही सगळीकडे जाता तुम्ही। जाता हूँ। अभी मैं अपने ही गुरुकुल से नहीं जा पाया हूँ। परभणी से भी मैसेज आया कल, प्रभु जी आप कब आ रहे हैं? अब उसको मैं क्या लिखूं, मेरा गुरु भाई है। मैं लिखा वेरी सुन। बहुत जल्दी। अब वो बहुत जल्दी कब होगा भगवान जाने। तो एनीवेज, आइए 18वां श्लोक। इत्याभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगाद अंगुष्ठ पर परिमाणकः। O sinless Vidura, all of a sudden, while Brahma was engaged in thinking, a small form of boar came out of the nostril of his nostril. The measurement of this creature was no more than the upper portion of a thumb. यानी ये जो हमारा इतना है, इतना, ये इससे बड़ा नहीं था। भगवान वराह नाक के उद्देश्य से बाहर आए, नॉस्ट्रिल, ठीक है, नाक से बाहर। 19 वराह देव की जय। आज वैकुंठ एकादशी है, आज का एकादशी है, जिसमें आपको वैकुंठ का प्राप्ति होता है। आज करेंगे तो पुत्रता एकादशी भी कहते हैं। तो आज स्पेशली साउथ इंडिया में आज का दिन बहुत ही पाइस। तिरुपति में मैं सुना कुछ तो भगदड़ मच गया, 5-6 लोग चले गए। तो वो इसी के लिए जाते हैं। अभी ब्रह्मोत्सवम होता है इस समय में, तो ब्रह्मोत्सवम में सब जा रहे हैं। वेरी गुड। एक्चुअली धार्मिक जागरूकता बढ़ रही है। अब हमें जो है प्रॉपर फिलॉसफी और आइडियोलॉजी सबको समाज में देना होगा। 19 तस्याभिपश्यतः स्वस्थः क्षणेन किल भारत गज्जमात्रः प्रवृद्धे तदद्भुतम् उन्महत्। O descendant of Bharata, while Brahma was observing him, that boar became situated in the sky in a wonderful manifestation as gigantic as a great elephant. अरे मैंने इसका पिछले वाले का हिंदी नहीं पढ़ा। हाँ, पिछले वाले का हिंदी भी पढ़ लेते हैं। हे अनग निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा इस प्रकार ध्यान में थे, तब उनके नासिका रंध्र छिद्र से सहसा अचानक अंगूठे के ऊपरी हिस्से के परिमाणक समान माप वाले एक वराह तोक प्रकट हुए। नेक्स्ट ट्रांसलेशन। और आगे और ये, हाँ, हे भरतवंशी विदुर, तुम तत्समय ब्रह्मा के देखते ही देखते क्षण भर में ही वह वराह विशालकाय गज के समान अद्भुत विराट रूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। वो आकाश में स्थित हो गए वराहदेव। हम बड़ा वो रूप ले लेंगे, हाथी की तरह बड़ा रूप उन्होंने ले लिया। यानी पहले इतने में आए और फिर बड़े हो गए। तो भगवान से पंगा नहीं लेने का। अब आप बोलोगे कैसे मैनिफेस्ट होता है, क्या होता है, वो सब
हमको क्या लगता है ना, हम साइंस से सब कुछ समझ सकते हैं, साइंस से नहीं समझ सकते। आप साइंस जो, जिसको आप साइंस बोलते हो, अपने आप में लिमिटेशन है। आपने बोल दिया ये हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये इसी से ही होने वाला है, आप गलत हैं। आपके कुछ कुछ फिजिकल लॉज सही आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आगे कोई लॉज नहीं है, इस लॉ को कोई बाईपास नहीं कर सकता। हर एक नया पैरामीटर जुड़ जाए तो लॉज चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट का मोशन लेते हो, उधर एक रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एक एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू होना चाहिए, आप तो इधर पढ़ लेते हो, उसको डालोगे एयर रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एक एक चीज जो है क्या कहते हैं उसको, अपने आप में वो है, पैरामीटर ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ऐसे स्पिरिचुअल एक अलग पैरामीटर है, आप समझ नहीं पाओगे नॉर्मल बुद्धि से। ठीक है, इस प्रकार से भगवान हाथी की तरह आ गए। ओके, ठीक है। 20वां, मरीचि प्रमुखै विप्रै कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। Struck with wonder at observing the wonderful boar-like form in the sky, Brahma with great brahmanas like Marichi, as well as the Kumaras and Manu, began to argue in various ways. आकाश में उस अद्भुत सूकर समान रूप देखने से आश्चर्यचकित, रंजना जी म्यूट कर लीजिए, आश्चर्यचकित ब्रह्मा ब्राह्मणों में प्रमुख मरीचि, चतुष्कुमार एवं मनु सह अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। तो वहां पे जो बाकी लोग थे, मरीचि थे, ब्रह्मा जी थे, फिर वहां पे कुमार, मनु, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि चिंतन कर रहे हैं मैं इसका क्या करूं, तब तक चुम करके भगवान है डुब करके बड़े हो गए। और अब वो क्या करेंगे देखो, 21वां, किम एतत् सुकर व्याजम सत्वं दिव्यम अवस्थितम अहो बताश्चर्यम इदम नासायम में विनिश्रुतम। Is this some extraordinary entity come in the pretense of a boar? It is very wonderful that he has come from my nose. क्या यह सुनकर के बहाने से कोई दिव्य व्यक्तिमत्व प्रकट हुआ है? कि यह सुकर के बहाने से, हाँ, अहो आश्चर्य है कि यह मेरे नासिका रंध्र छिद्र से प्रकट हुए हैं। आश्चर्य है, वाह, ऐसे प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित है। देखिए, अवतरित जब भगवान होते हैं ना, तो ये ब्रह्मा जी के भी कैपेसिटी के बाहर है। इसलिए हमारे जो मनुष्य योनि में जो लोग रहते हैं ना, वो चुपचाप मनुस्मृति को फॉलो कर लेते हैं और भक्ति शास्त्रों को, नारद मुनि को फॉलो कर लेते हैं, और ब्रह्मा जी ने जो विद्या दिया है भागवत के माध्यम से, इसको फॉलो कर लेते हैं। अपना खोपड़ी लगा के ये ऐसे क्यों हुआ, तो ये ऐसे होगा, ये कोलाइडल इफेक्ट है, तो ये है, वो है, सो दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडर्न साइंस में पढ़ाएंगे कि कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उसके वजह से कभी आकाश नीला दिखता है, कभी लाल दिखता है। नॉनसेंस है। मतलब कोलाइडल पार्टिकल कुछ भी घुसा दो, आपने एक टर्म बना लिया, उस टर्म को उसमें घुसा दो और बोल दो यही हुआ, ये तो जबरदस्ती हो गया। लेकिन हमने पढ़ा कि नीला क्यों रहता है, क्योंकि प्रायः यह ब्रह्मा जी का जो अंदर का सूक्ष्म शरीर है हिरण्यगर्भ, उसमें सभी कर्म भोग करना चाहते हैं, फ्रूटिव रहते हैं, उसके वजह से वो नीला होता है, ऐसा है। तो ये यहाँ पे कहा गया है। इसलिए भगवान जो है बहुत अनकॉमन एक्टिविटी करते हैं। 23वां, 22-23 अभी हमने कौन सा पढ़ा? 22 पढ़ा ना? हाँ 22 पढ़ा। 22 में से कुछ लिखा है नहीं? हाँ 22 लॉर्ड इज हाँ यज्ञ। तो ये यहाँ कहा गया है, appearing first the size of tip my thumb, the supreme, perhaps he is the supreme lord Yajna, who is disturbing my minds with doubts. Yajna here refers to the form of Lord who was the Manvantara avatar during this period. He disturbs Brahma's mind by giving him doubts about this extraordinary form. तो
यज्ञ जो है, भगवान यज्ञ पुरुष जिनको आहुति जाती है ना, तो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यज्ञ है, वो मनवंतर अवतार है ना, वो मनवंतर अवतार में आते हैं, तो वो तो नहीं। ठीक है, ये ऐसा कहा गया। मैं ना 1 मिनट इसका स्नैप खींचता हूँ। एक एक बंदा बहुत बेचारे पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए उनको ये चाहिए रहता है। चलो वो एक प्रभु है, हरिहर करके प्रभु हैं, तो वो मतलब रिटायर हो गए, लॉकडाउन से लेके आज तक वो पढ़ ही रहे हैं। और वो बोले प्रभु, वो बेचते रहते कुछ ना कुछ, तो पूछ रहे थे यज्ञ पुरुष हम जो यज्ञ करते हैं तो किसको जाता है। तो मैंने धीर प्रशांत को पूछा कि यज्ञ पुरुष कब अवतार हुए, तो बोले कि वो मनवंतर अवतार है। उसने रेफरेंस दिया था, तो मैंने तभी खोला नहीं, तभी मिल गया। तो मनु यज्ञ जो हम करते ना, वो यज्ञ में जब आहुति देते तो यज्ञ यज्ञ लेके जाते, यज्ञ भगवान विष्णु का अवतार है। तो ये कह रहे हैं कि ओके, यज्ञ तो नहीं जो मुझे बिल्डर करे से ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। 23वां, इति मीमांसस्तस्य ब्रह्मणः स सुनुभिः भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जागेन्द्र सन्निभा। While Brahma was deliberating with his sons, the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, roared tumultuously like a greatest mountain. इस प्रकार ब्रह्मा अपने उन सुनुभी पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। तत्समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री यज्ञ पुरुष श्री विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब आ गया है कि यहाँ पे यज्ञ पुरुष है। ठीक है, वो आ गया, अभी 23 वाले में आ गया। हाँ, तो भगवान विष्णु जो है वो एकदम यज्ञो वै विष्णु, वो रोर किए बड़े पहाड़ की तरह, पहाड़ दहाड़ता है ना, वैसे बहुत बड़े थे और दहाड़ रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इट अपीयर्स दैट द ग्रेट हिल्स एंड माउंटेन्स आल्सो हैव देयर रोरिंग पावर बिकॉज दे आर आल्सो लिविंग एंटिटीज। तो ये जो पहाड़ और ये देखते हैं, ये भी मनुष्य, ये भी जीव होते हैं। द वॉल्यूम आजकल खोद खाद के लोग कर दे रहे हैं, लेकिन पाप है। द वॉल्यूम ऑफ साउंड वाइब्रेटेड is in proportion to size of material body. तो जो हमारा आवाज होता है हमारे शरीर के हिसाब से होता है। While Brahma was guessing about the appearance of Lord's incarnation as boar, the Lord confirmed Brahma's contemplation by roaring his gorgeous voice. तो अगर आपका दहाड़ आपके शरीर से भी बड़ा हो रहा है, मतलब आप अद्भुत शक्ति हैं, आप सामान्य जीव नहीं हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया है 23। So it was large as a mountain road. ठीक है, ठीक है। 24, ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्ताश्च द्विजोत्तमान् स्वर्गजितेन कुकुभा सुनयता विभुः। The omnipotent Supreme Personality of Godhead enlivened Brahma and other highly elevated Brahmanas by again roaring with his uncommon voice, which echoed in all directions. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपने गर्जना से सर्व दिशाएं प्रतिध्वनित की। यह गर्जना श्रवण कर ब्रह्मा तथा द्विज उत्तम ब्राह्मणों सहित सर्वों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने हर्षित किया उस आवाज से। क्योंकि भगवान, अब ऐसा है ना, आप लोग हैं और भगवान भी आ गए, तो अब आपको कोई एंजाइटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया, ब्रह्मा एंड अदर एनलाइटेंड ब्राह्मणस हु नो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड are enlivened by the appearance of the Lord in any of his multi-incarnations. The appearance of the wonderful and gigantic incarnation as of Vishnu as mountain-like boar did not fill them with any kind of fear, although the Lord's resounding voice was tumultuous. तो कह रहे कि इतना बड़ा जो वराह का रूप ले लिया भगवान यज्ञ पुरुष ने, जो उस मनवंतर है, यानी वो मनु के लिए जो अवतार है मनवंतर, तो वो जो पुरुष है वो कैसे, उनको भय नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे रक्षा के लिए आए हैं। भगवान से कोई भय नहीं,
वही नरसिंह देव इतना फेरोशियस है, लेकिन वही नरसिंह देव भक्त जब देखते हैं तो उनको प्रेम होता है, और वही नरसिंह देव असुर देखते डर जाते हैं। हाँ, तो ये है। तो यहाँ पे 24वां यहाँ क्या है, लॉर्ड ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पे आ गया है प्रति स्वनयता, यानी उस सब जगह से इको हो रहा था। एक होता है ना कि एक डायरेक्शन से इको होता है, दीवार दूर हो, मैथ्स साइंस में कहते हैं कि 340 17 मीटर से ज्यादा हो तो इको मार देता है, 340 का स्पीड होता है साउंड का। तो वो इको जो मारता है, तो इको मारेगा तो वो एक डायरेक्शन से मारेगा, दो मारेगा, सभी डायरेक्शन से इको भी हो रहा था। तो ऐसा है, ये आपको मिलेगा। जैसे आप महाबलेश्वर में एक पॉइंट है, वहां आप कुछ बोलते हैं ना तो पीछे आवाज आता है। आप ऐसा ओ करें तो उधर ओ ऐसा आवाज आएगा। भगवान ने जीवात्माओं को मतलब आनंद में डालने के लिए बहुत कुछ करके रखा हुआ है। आदमी भटकना चाहता है तो यहाँ अनादिकाल तक भटक सकता है। 25 निशम्यते घर घरितम, निशम्यते घर घरितम खखेद शयिष्णु मायामय सुकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासी नस्ते त्रिवी पवित्रैर मुनयो गृणान् स्म। When the great sage and thinkers were residents of Janalok, Tapalok and Satyalok, the tumultuous voice of Lord Bor, which was all auspicious sound of all merciful Lord, they chanted auspicious chants from the three Vedas. तो यहाँ कहा गया है, स्वयं के खेद का क्षय करने वाली सर्व कृपालु सुकर वराह की हर्षित करने वाली गर्जना श्रवण करने के पश्चात सत्यलोक, तपलोक तथा जनलोक के निवासी सर्व महर्षियों तथा मुनियों ने त्रिवेदों से पवित्र मंत्रों का उच्चारण किया। तो ये तीन लोग जो थे, सत्य, जन, तप, इधर के लोगों ने जब देखा भगवान वराह का बड़ा रूप और उनका आवाज, तो उन्होंने तीन वेदों का उच्चारण चालू कर दिया। एक्चुअली जिसको हम चार वेद जानते हैं ना, वो तीन होते हैं, फिर वही चार हो जाते हैं, और फिर पंचम वेद जो है वो पुराण इतिहास ये सब आते हैं। तो ऐसा है, तो सब उच्चारण करने लगे। बहुत। तो वो आपको किसी और पुराण में मिलेगी कौन से मंत्र उच्चारण के पर मिलेंगे। तो यहाँ पे तात्पर्य में आता है, द वर्ड महामाया इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स। इस श्लोक में महामाया नहीं, मायामय, ये बहुत सिग्निफिकेंट माना गया है। माया मीन्स मर्सी। एक्चुअली माया, बहुत माया आती है तुमको, मतलब आपको बहुत दया आती है, तो ये आत्म माया है, भगवान की अपनी आत्मा है, अपनी अपनी कृपा से वो भगवान यहाँ आए हैं। माया मतलब इल्यूजन नहीं होता है, इल्यूजन भी जो रखा है वो भगवान की कृपा है, क्योंकि आप सत्य में जीना नहीं चाहते, इसलिए उसको बोलते हैं माया। माया यानी कंपैशन। तो माया मीन्स मर्सी, स्पेसिफिक नॉलेज एंड ऑल्सो इल्यूजन। माया का मतलब है कृपा, दया, बहुत माया आना, दया आना, स्पेसिफिक नॉलेज, एक ज्ञान होना, और एक इल्यूजन, भ्रम। देयरफॉर लॉर्ड बोर इज एवरीथिंग। भगवान वराह तीनों है, दया भी है, अभी सभी देवताओं पे दया करने वाले हैं ताकि वो उठे, और दूसरा है वो दया के साथ साथ स्पेसिफिक नॉलेज भी है, पूरा आ गए हैं तो सारा ज्ञान भी देंगे, और एक इल्यूजन भी है। इल्यूजन मतलब, इल्यूजन का मतलब ये नहीं कि भ्रम है, इल्यूजन का मतलब है कि वो एक तरह से आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। Therefore Lord is everything, he is illusion also। मंजू माता कान से सुन रहे और कान वीडियो में आ रहे। Therefore Lord Bor, the sound which he vibrated as Bor incarnation was answered by Vedic hymns of great sages in planets like Tapalok, Janottam। उनका जो आवाज भी आया, वो जो आवाज आया उसके बदले में यहाँ से वेदवाणी दोहराया भक्तों ने। द हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल एंड पायस लिविंग एंटिटीज लिव इन दोज प्लैनेट्स। वहां जो रहते हैं
जन तप सत्यलोक में वो बहुत ही पायस होते हैं, बहुत एलिवेटेड होते हैं. एंड व्हेन दे हर्ड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉइस ऑफ बोर, they could see, they could understand that the specific sound was vibrated by the Lord and no one else. उनको समझ में आया कि भगवान ही आए हुए हैं. आइए देखिए, दिख रहा है आपको तीनों लोग, ये तीनों लोग ऐसे ऊपर वाले जो हैं, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, ये सब लोग जो हैं ये यहाँ से वेद ध्वनि कर रहे थे. Therefore they replied by praying to the Lord through Vedic hymns. हाँ, वो अलग अलग मंत्रों से भगवान को आप वो कर सकते हैं, पुरुष सूक्त गा सकते हैं, नारायण सूक्त गा सकते हैं. हाँ, वरना वो एक आता है ऋग्वेद में, ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवरचसी जायताम आस्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यः. ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं यजुर्वेद वगैरह के, वो गा के लोग करते हैं. The earth planet was submerged in the mire, but on hearing the sound of the Lord, the inhabitants of higher planets were all jubilant. हाँ, जो पृथ्वी धसी हुई थी अब ऊपर आएगी. ये कभी कभी होता है ना, हमारा टायर फंस जाता है किधर कीचड़ में, तो जब निकल जाते तो कैसा अच्छा लगता है. एक बार हमारा चतरा में गए थे गुरुकुल देखने, गाड़ी से चढ़े थे तो उतरते कहीं फंस गया, हमारा ऐसा फंस गया था कि गाड़ी भी उठा नहीं सकते. लास्ट में हमने इतना बड़ा पत्थर तोड़ तोड़ के उसको हटाया, तब गाड़ी कहाँ से टेढ़ा टेढ़ा करके निकला. तो उस दिन हम लोग गड्ढे में. But on hearing sound of the Lord, therefore Brahma and all sages such as Bhrigu, Brahma's other sons and learned Brahmanas were enlivened. वो खुश हो गए. And they joined with the praising the Lord with transcendental vibrations. The most important is, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है बृहद नारदीय पुराण वर्ष, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वरादेव की जय. यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, वही चीज दिया है, ठीक है, वही चीज बताएगी. ये शुकर रूप में भगवान आए. ठीक है, अब इसका अगला जो है कल ले लेंगे हम लोग. ठीक है, नहीं तो पता चला वरादेव आज ही पूरे के पूरे सारा लीला कर दिए तो कल के लिए कुछ बचेगा नहीं. हाँ, ये अच्छा है, अगर ऐसे स्टोरी वोरी रहता है ना तो वो फटाफट श्लोकास आगे जाते रहते हैं. यस, आप में से हम लोग 1 मिनट के लिए बस कीर्तन करेंगे, 1 मिनट के लिए, है ना, ओनली 1 मिनट, और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे. कीर्तन में सब लोग लाभ लीजिए. आज वैकुंठ एकादशी है ना. आज का एकादशी बहुत बहुत ही पवित्र माना जाता है, और भगवान वैकुंठ का द्वार खुलता है. आज वैकुंठ का द्वार खुलता है. तो आइए हम सब अंदर वैकुंठ में प्रवेश करेंगे, कृष्ण के चरणों में जाएंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। वैकुंठ एकादशी की जय। यस रेणु माता, आपका क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, आपने श्वेत वरा और रक्त वरा के बारे में बताया, वो बताइए ना उनके बारे में। जैसा मैं अभी समझ रहा हूं, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं। ये वराहदेव अभी ये हिरण्याक्ष ने नीचे नहीं डाला पृथ्वी को। ये मुझे लगता है प्रलय वाला ही है, जो पहले से और क्रिएशन चल रहा है और उसको अभी ठीक करना है। समझ में आया? तो ये मिलेनियम के बिगिनिंग वाला है। और एक और समय आएगा जब सतयुग का बिगिनिंग होगा, तो वापिस हिरण्याक्ष गड़बड़ करेगा, तब जो वराह आएंगे वो रहेंगे। तभी एग्जैक्टली मालूम नहीं है, थोड़ा मैं इसको पढ़ लूंगा। तो ये बेसिकली मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है सुनने में, और ये पर कंफर्म मैं आपको पढ़ के कल बताता हूँ। प्रभु जी, एक और पूछना था, जो आपने पूछिए। कमलनाल का जो बोला था ना लोगों का, वो थोड़ा बताएंगे क्या प्रभु जी? हाँ, डायग्राम बनाना है ना, तो 2 मिनट। दिख रहा है? ठीक है, ये आपको दिख रहा है। ये जो है, अगर ये ब्रह्मांड है, देखिए ये ब्रह्मांड है, तो आधा जो है लाइट ऑफ कर और दिख जाता है। अब क्या क्या, ये लाइट ऑफ करेगा ना तो इधर का चमकता है ऐसे तो, और कितना भी करिए। अब ये जो है, ये आपका गर्भोदक सागर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया आपका गर्भोदक सागर, सच में सागर जैसे दिख रहा है। और इसमें भगवान विष्णु जो है वो यहाँ पे, समझो गर्भोदक सागर में यहाँ अनंत शेष है ऐसे, और यहाँ भगवान उनके वो जो कॉइल है उसके ऊपर लेटे हुए हैं भगवान, ऐसे भगवान लेटे हुए हैं। लक्ष्मी जी भी यहीं पे हैं, ऐसा हम समझते हैं। ये सिंबॉलिक है। भगवान विष्णु बोले क्या डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कमल का पत्ता होता है, जो कमल का डंटा होता है ना, वो ऐसा होता है। देखिए आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ जो है ये सब कमल, जो ब्रह्मा जी जहाँ एक्चुअली होते हैं, तो ये जो भी आप इसको भी समझिए, चलो ना, है ना। तो ये जो डंटा होता है, सर डंटा ऐसा, अन्याय हो गया इसके। तो ये जो डंडा है ना कमल का, ये ठीक है, और ये जो है ऐसे, आप इसको पत्ता समझ सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, है ही वो। और यहाँ पे ये भगवान की नाभि में आता है, मतलब ये जो भी है नाभि से कनेक्टेड है, ठीक है, नाभि से आता है। तो अब क्या है,
ये जो पत्ता है यहाँ से, ये देखिए थोड़ा गैप होता है यहाँ पे, मतलब हमने जो कैलकुलेट किया 3.2 मिलियन योजन का गैप होता है। तो प्रलय के बाद या जब या हिरण्याक्ष भी कुछ करेगा तो ये नीचे आता है, नीचे। तो नीचे हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, जैसे ये यहाँ है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, और एक चौक से हम बना देते हैं कलर वाला। तो वहां से आके ये इधर है ना अभी, तो ये इधर नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो पानी में चला गया तो मनु और उन लोगों का बात तो यहाँ हो रहा है, ये ब्रह्म सत्य लोक है, ये तपलोक जनलोक ये सब यहाँ है अंदर में, इसके अंदर में। तो अब क्या हो रहा है कि इसमें ये अंदर चला गया, तो कह रहे हम रहेंगे कैसे, स्थान नहीं है, नीचे है। तो ब्रह्मा जी चिंता करते तो भगवान वराह आते हैं और अब इसको अपने इस टस्क पे धारण करके ऊपर लाएंगे, स्थान में लाएंगे। तो ये है, तो ये और इसके नीचे अंदर में ये बाकी लोग होते हैं सब। तो रसातल, रसातल यहाँ होता है, तो रसातल के डायरेक्शन में मतलब नीचे के डायरेक्शन में वो गया हुआ है, ये इसका मानना है। ठीक है ना? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये देखिए आपको सबको नजदीक से दिखा रहा हूँ। प्रभु जी सागर बहुत अच्छा बनाया आपने। अरे मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। यस, क्वेश्चंस? यस विकास जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि हम ये भागवतम में पढ़ते हैं, इस कहानियां जिसमें पढ़ते हैं, वैकुंठ लोक का पूरा वर्णन है, जैसे कि भगवान अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, राइट। बट जो एक श्वेता उपनिषद में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि परब्रह्म जो है कि उनके मतलब उनके ऊपर कोई नहीं है, उनके समान भी कोई नहीं, उनके नीचे कोई भी नहीं है, उनके आसपास। तो इन दोनों में मतलब आसपास कोई ऐसा नहीं लिखा है, आसपास में उनके वो जो है वो वही है, मतलब यूनिक है। ओके। आसपास मतलब हम बोलते हैं ना कि अब सचिन तेंदुलकर के आसपास कोई नहीं है, इसका मतलब है कि वो उसके जैसा बैटिंग बहुत लोग करते तो हैं, लेकिन उसका जो लेवल है उसके आसपास कोई नहीं है, ये ऐसा बोलने का बात है। अब हम बोलेंगे मोदी जी के आसपास का कोई नहीं, तो वो अलग चीज है ना, वो आसपास जाएगा कौन, स्पीच ही मार देगा। तो वो आसपास का मतलब है पावर या कैपेबिलिटीज या फीचर्स के आसपास। ओके ओके जी प्रभु। और एक और चीज थी प्रभु, आज उन्होंने बच्चों ने आज फास्ट रखा है, वैकुंठ एकादशी पहला फर्स्ट फास्ट है, तो आप आशीर्वाद दीजिए इनको। हरि बोल, सभी ऑनलाइन डिवोटीज इन दोनों बच्चियों को आशीर्वाद दीजिए। हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। महारानी बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत वैष्णव। दंडवत। ये बच्ची लोग बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा ओरेटर है, दोनों दोनों के पास सिद्धि है। आप इनके आसपास बैठ जाए, आपको समय का पता नहीं चलेगा। जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। यस मनोज जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये जो वरा अवतार में श्वेत वरा, नील वरा और एक और वरा है ना, 3 रक्त वरा। रक्त वरा, ये कब होता है? हाँ, ये मुझे लगता है जब हिरण्याक्ष आता है ना, उस समय रक्त वरा वाले आते हैं, और श्वेत वरा वाले लगता है ये इसके लिए आते हैं। ऐसे कुछ होगा, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा पूरी, अभी जो जो पढ़ने में आ रहा है अभी चलते रहते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है। यस। मंजू माता। यस मंजू माता, आपने हाथ ऊपर किए, म्यूट म्यूट हटाना पड़ेगा आपको।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं वो वाला ही गर्भोदक साई विष्णु के पास जो ये पृथ्वी रसातल को गया, गर्भोदक सागर में चला गया, उसी के बारे में पूछना चाहती थी, तो आपका डायग्राम देखकर थोड़ा बहुत समझ में आ गया। हाँ यस, रसातल नीचे है ना, पाताल के जस्ट ऊपर रसातल है, तो डायरेक्ट देते हैं। जी जी प्रभु जी, वो कमल लाल के अंदर से उसका हाँ गर्भोदक सागर में चला गया। हाँ, ऐसा पूरा कमल, जैसे कमल का डंडा है, फूल है, उसको नीचे कर दीजिए, बस उतना ही। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। और शिल्पा माता जी, यस। प्रभू जी, जस्ट एक 2 लाईनी म्हणायची, हिंदी मध्ये बोलते, बस 2 लाईनी बोलना था, बिकॉज जब से धीर प्रशांत प्रभु ने भी ये सेशन लिया था ना कॉस्मोलॉजी और क्रिएशन का, तब से इतना मार्वल है जो भगवान ने बनाया है, तो उसका मैंने हाल ही में एक भजन सुना, सिंस देन आई वॉज अप्रिशिएटिंग, अरे किती छान बनवलं, किती छान असं. पण एक भजनाचे 2 लाईनी आय केम अक्रॉस रिसेंटली, सो इफ यू अलाउ मी, आय डोंट सिंग वेल बट मीनिंग ओके. क्या तेरी लीला, तूने किया कमाल, तूने किया कमाल, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक, तूने किया कमाल. तो हे आई जस्ट थॉट ऑफ मेंशनिंग इट टुडे ऑल्सो. आपने बोला ना कि ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इतना भगवान ने अच्छा बनाया, जस्ट अप्रिशिएट करना है. हाँ, हम इसको बना भी नहीं सकते, ऐसे स्ट्रक्चर सोच भी नहीं सकते, भगवान जो कर रहे हैं वो उनका अपना नहीं, ये भजन आप सब गूगल में सुनो, इतना अच्छा बनाया, डिस्क्राइब इट के भगवान ने आकाश बनाया और कहाँ डंडा भी नहीं, हाउ इज इट स्टैंडिंग ऐसे उसमें. इट्स वेरी ये नीचे हम जिसके ऊपर अभी हैं, जमीन के नीचे भी पानी है. परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज गाते थे बहुत पहले जब मेरे को याद है तभी, जल पे है थल और थल पे आसमां है. मतलब ये तेरा अद्भुत चीज है कि जल के ऊपर थल है, थल के ऊपर आसमान है. तो ये भगवान का क्रिएशन हमारे बुद्धि के बाहर है. यस. और सेकंडली, ये मैंने पहले भी आपको पूछा था, मगर सिंस यू सेड कि अभी अक्षय तृतीया पे पांडव सेना है, तो yes. आप कुछ इसका करने वाले हैं, बिकॉज वर्णाश्रम का पार्ट ये भी है कि जैसे अभी ब्रह्मा जी भी प्रोक्रिएशन का है ना, बिकॉज आई हैव माय नीसेस, माय डॉटर, माय हस्बैंड्स नीसेस, 35-40 प्लस ना, शादी का कोई चल रहा है ना, बच्चे आगे कब होंगे. तो सृष्टि का जैसे ब्रह्मा जी को था, वैसे वर्णाश्रम bringing in is cultivating the youth of India to get into marriage system and having children. तो I hope that is. नहीं, उस पे फोकस है हमारा फर्स्ट फोकस ही है कि जो वर्णाश्रम के जो सिस्टम्स है ना, तो ऐसा नहीं, आपको बता रहा हूँ, जो आज भी गांव के लोग हैं ना, गांव के लोग और ऐसे जो सिंपल लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं लेकिन सिंप्लिसिटी में रह रहे हैं, वो पहला चाहते मेरा बेटी का शादी हो जाए, 20-21 हो जाता है, बोलते शादी करो, होना ही चाहिए. ये तो लड़कियों को ब्रेन वॉश कर दिए, कोई उम्र है क्या, ये कोई उम्र है क्या, करते करते 40-50 हो जा रहा है. उम्र है नहीं है, शादी का टाइम हो गया, निकलो घर से बाहर, निकलो. बेटे को बोलने का 18-20 हो गया, अब जा अपने पाँव पे कमा और निकाह जा. वो क्या हो गया है ना, सेंट्रलाइज्ड मनी सबके पास हो गया है, तो सब सोच रहे ओवर पैम्परिंग है. और ओवर पैम्परिंग के चलते क्या हो रहा है कि वो बंदा जो है वो मतलब वीक हो रहा है, उसका फ्यूचर कुछ नहीं है. तो वो हमको हटाना है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो हम करेंगे. हमारा मैं बैठे तभी विजय को उतार रहा हूँ पूरा सिस्टम में. अभी उसको केरला भेज रहा हूँ, पहले केरला का बॉक्सिंग मैच खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम उतरेंगे. तो उतरेंगे, मैं इस अक्षय तृतीया तो पारी कर देंगे काम. इसके बाद अब ज्यादा लोड लेना नहीं है, जो खत्म करना खत्म, बाद में जो बन गया उसके आगे लेवल 2. मेरा एक पॉडकास्ट आया हुआ है, मैं आपको सबको शेयर कर दूंगा, आप लोग सुन लेना. वैसे ज्यादा तो नहीं, उन्होंने अपने ही मेरा पॉडकास्ट लिया, तो मैं आपको भेज दूंगा. तो वो आप उसमें ऐसे इंटरव्यू लिया है, एक कितना 50 1 घंटे का है, 50 मिनट 1 घंटे का ऐसे टॉक शो है. एक प्रभु जी हैं, वो टॉक लिए हैं, अपने एक शो वाले हैं पॉडकास्ट. तो मैं आपको दे दूंगा, कुछ काम के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें है, इस सब्जेक्ट को भी लेके थोड़ा बहुत. यस.
और आपने क्वेश्चन आंसर का भी चालू किया, आई सॉ दोज आल्सो, वेरी नाइस। हाँ क्वेश्चन आंसर का एक टॉपिक को लेके आपका आंसर इज नाउ अवेलेबल ऑन यूट्यूब। हाँ जो हाँ, आप, यस, वो डाल रहा है कुछ कुछ। हाँ, डिफरेंट टॉपिक्स, या हाँ यस यस। यस प्रभु, पॉडकास्ट मस्त था ब्रो, मैंने देखा पूरा। अच्छा, हाँ प्रभु। आप लोगों को कहाँ से मिला? मैं तो किधर डाला नहीं अभी तक। प्रभु आया था उसमें अपने चैनल में, गुरुकुल के चैनल में आ गया आपने। हाँ हाँ गुरुकुल के चैनल में आए। हाँ, चैनल में हाँ आप लोग। किशोर हाँ करुणाकर प्रभु भी भेजे थे अपने को चैनल ओ पे। है, फिर ठीक है, चलो जिनको नहीं मिला भेज दूंगा। हाँ प्रभु। पॉडकास्ट पॉडकास्ट में एक अच्छा रहता है, वो पहले ही बोलता है कि आपको बिंदास बोलना है, तो बोला ले फिर। बोला गाली देने का छोड़ के सब दे दूंगा। वो तो ओरिजिनल पॉडकास्ट तो मेरा जो पांडव सेना आएगा था, वो है जब मैं पब्लिक में बोलूंगा। यस यस। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज 25 श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रभु पृथ्वी कीचड़ में निमग्न थी, तो वह कीचड़ कैसे, मतलब कुछ समझी नहीं। नहीं, कीचड़ में नहीं, गर्भोदक में। गर्भोदक में थे ना। हाँ जी। गर्भोदक मतलब जब प्रलय हुआ ना, तो जो ब्रह्मा जी सो के उठे तो शायद ये वो वाला प्रलय होगा, ऐसा अज्यूम्ड है, और गर्भोदक में है। ठीक है, अभी लिखा नहीं, ये तो पढ़ ही रहे माता जी हम लोग। यहाँ पे देखो, मनु जी कह रहे हैं कि हमारा जो स्थान है नीचे नीचे वो है, देखो ये 16वां श्लोक। Thus seeing the earth merged in water, Brahma gave his attention to long time. यहाँ पे प्लीज अटेम्प्ट टू लिफ्ट द अर्थ। ये देखिए 15 और 16 जो है इसमें बोल रहे हैं मनु जी। 15 के परपुट में देखिए ना, द ग्रेट वाटर मेंशन्ड इन दिस कनेक्शन इज गर्भोदक ओशन व्हिच फिल्स हाफ ऑफ द यूनिवर्स। यस प्रभु, थैंक यू। यस मनोज जी, आपका हाथ। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है। हाँ। वैकुंठ में जो पार्षद हैं, जय विजय और भी हैं, तो उनकी क्या मतलब हर मनमंत्र में चेंज हो जाते हैं या कैसे होता है? मतलब कोई और जय विजय बनते हैं या कैसे होता है? अब अलग अलग तो मालूम नहीं प्रभु, अभी वो पढ़ते हो कुछ आएगा परपोर्ट्स में। अभी मैं उसको हवा, मतलब मेरे नॉलेज में अभी वो कुछ है नहीं ज्यादा, तो उसको वेट करते हैं। वहां पहुंचने के बाद थोड़ा आचार्य की कमेंट्री में थोड़ा और एनलाइटन हो जाता है, थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से तो अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। हरि बोल। हाँ बोल दूंगा, ना बोल दूंगा, कुछ निकल गया तो वो फिर वो ऑनलाइन हो जाता है ना, आपको ये सुन के गायब हो जाएगा, वो कुछ और बोलने लगेगा। तो मैं वेट करेंगे, वो आने दीजिए सीरीज, तभी वहां पे पहुंचेंगे ना। मेरा आदत क्या है ना, अगर मैं घुसता हूँ तो पूरा डिटेल में घुसता हूँ, वो हवा में जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अभी प्रभु जी मुझे कहीं मिला नहीं है वहां थोड़ा जहां तक पहुंच सकते। ठीक है, हरि बोल। यस राजेश जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मेरा एक ये सवाल था कि विष्णु जी लेटे हुए हैं महासागर में, उसके नीचे भी कोई धरती या पताल लोक क्या है जिसपे नहीं, तो वो पढ़ा था हमने, आपने आप शायद लेट ज्वाइन किए, लेकिन पिछले अध्यायों में वो अंदर में भगवान का अपना वैकुंठ है, अंदर में भी। जी जी। वो जरूरी नहीं कि पानी है, ऐसा है, वो आराम से लेटे हैं अंदर, वैकुंठ टाइप है। गर्भोदक सागर बहुत है, हाफ द यूनिवर्स, मतलब अब 4 बिलियन माइल्स का डायमीटर, यानी 2 बिलियन माइल्स का रेडियस ले लीजिए, और उसको स्फीयर का कितना होता है वॉल्यूम, पायर 4/3 पायर क्यूब होता है, पायर क्यूब होता है, पता नहीं जो भी है, 4/3 पायर क्यूब कुछ तो होता होगा, जो भी स्फीयर का वॉल्यूम, उसका आधा ले लीजिए, उसका आधा सिर्फ गर्भोदक सागर से भरा हुआ है। और उनके लिए कुछ नहीं, अंगुष्ठी की तरह हो जाते हैं तो हाथी की तरह हो जाते हैं, उनका उससे जी वो नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो मम प्रिय बांधव, कल हम लोग मिलेंगे। 9:38 वैसे भी हो गया है, कल मिलते हैं। वरादेव जो है अभी इसको उठाएंगे और आगे का देखेंगे हम लोग, क्रिएशन होने वाला है, बाकी भी
लोग अभी आने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी ने किन किन को बनाया हमें पता तो चले, हम कहाँ से आए हैं ये पता तो चले। नहीं पढ़ेंगे तो फिर एडम ईव पे लटकना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरि प्रभु बोल। जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरि हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण।